हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबको हमारा दिवाली व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये वाला जो व्लॉग है ये भी फेस्टिवल को ही डेडिकेटेड है। फेस्टिव सीजन चल रहे हैं। ये वाला जो व्लॉग है ये पूरा कैप्चर करेगा छठ पूजा को। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि छठ पूजा जो है वो बेसिकली यूपी, बिहार एंड झारखंड में बहुत फेमस पूजा है, फेस्टिवल है, जो कि एक तरह से शादी की तरह मनाया जाता है। सारा परिवार इकट्ठा होता है, बिल्कुल जैसे शादी में रौनक होती है ना, वैसी छठ पूजा में भी रौनक होती है। ये पर्सनली मुझे, मेरी सिस्टर को, हमको बहुत अच्छा लगता है। छठ पूजा एक अलग ही इन्वायरमेंट हो जाता है। एंड छठ पूजा बेसिकली किसकी पूजा होती है? ये सूर्य देवता की पूजा होती है, जिसमें हम उगते हुए सूरज की एंड डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम छठ पूजा किसकी करते हैं। छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए ये मेरे चाचा, चाची एंड हमारी सिस्टर, वो लोग आए हुए हैं। हम साथ मिलके छठ पूजा सेलिब्रेट करेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि एकदम शादी जैसा लगता है, लिटरली लगता है। आप व्लॉग देखेंगे ना, आपको खुद ब खुद लगेगा, एक अलग ही रौनक रहती है। छठ पूजा यूजुअली तो घाट पर होती है, तो किसी नदी के किनारे, लेक के किनारे, तालाब, मतलब ऐसा कुछ के उसमें होता है। बट हम कोविड की वजह से फ्रॉम लास्ट 2 years हम घाट पे नहीं जा रहे हैं। एंड इस ईयर भी यही डिसाइड हुआ है कि हम घाट पे नहीं जाएंगे फॉर अ प्रिकॉशनरी मेजर, इसलिए। बट मैं आपको घर पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग छठ पूजा वो दिखाऊंगी। एंड होपफुली जब नेक्स्ट ईयर हम लोग घाट पे जाएंगे तब भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, ठीक है, एंड कैसे कैसे हम छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं वो सब दिखाऊंगी। वो सबसे पहले स्टार्ट होती है शॉपिंग से। गाइस, आज छठ का जो दिन है वो है खरना, जिसमें मम्मी, चाची एंड एक और चीज़ पहले डिसाइडेड नहीं था, बट अब चाचा भी फास्ट रख रहे हैं। कोई प्लान नहीं था उनके, बस मन में आया कि नहीं मुझे भी इस बार रखना है। हर बार बोलते थे बट इस बार फाइनली वो रख रहे हैं जिद करके। एंड वो डायबिटिक हैं। थोड़ा हम सबको भी डर लगा हुआ है कि डायबिटिक हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट होपफुली छठी मैया सब सही करेंगी। आज है खरना। मम्मी चाची लोगों ने सब ने फास्ट रखा हुआ है सुबह से। एंड अभी पूजा करके सूर्य भगवान को जल दिखा के वो बनाएंगे खीर, गुड़ की खीर बनती है अलग उसमें एंड देन उसके साथ रोटी, एंड पूजा करके फिर वो खाते हैं। देन इसके बाद जो वो फास्ट रखेंगे वो होता है 36 आवर्स का। बिलीव कर रहे हैं? ये जो आज वो खाएंगी उसके बाद वो 36 आवर्स तक, आई गेस 36 ही है जहाँ तक मुझे पता है, 36 आवर्स तक कुछ नहीं खाएंगे, निर्जला फास्ट होगा। एंड फिर वो जिस दिन छठ ख़त्म होगा उसी दिन कुछ खा सकती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो लोग जो व्रत का खाना है, खीर वगैरह, जो कि जागरी है, जागरी की खीर बनती है, गुड़ की खीर बनती है, तो वो कैसे क्या क्या प्रिपरेशन होता है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये है दूध जिसकी खीर बनेगी, एंड ये है गुड़ जो चाची तोड़ रही थी अभी पिघलाने के लिए। चाची हाय तो बोल दो ऐसे, हाय। मम्मी आप भी हाय। मम्मी रोटी आटा वो भी नहीं करोगी? हाँ वो करूँगी। कमल भैया आप रॉक करते हो, रॉक इस मामले में। आइडिया मेरा है, आइडिया बाबू का
अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, दोनों बहुत अच्छा। ये एक से काली नहीं पड़ती कभी, एक हाथ से। हाँ, ये तो है, दोनों ही होते हैं। दोनों की मेहनत है। एंड आज छत की धुलाई हुई थी यहाँ, वहाँ पर जो देख रहे हैं वहाँ पर आएगा स्विमिंग पूल, वो भी रूम में रखा है, कल आएगा। तो चलिए अब आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। अभी भी ये पूरा हो रहा है, ये फाइनल व्यू तो नहीं है, अभी भी देख रहे हैं तैयारी वगैरह तो चल ही रही है साथ साथ, बट लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है। 2 कलर कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो कैमरे पे कैसा दिख रहा होगा, बट वैसे रियल व्यू में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्रिटी। सो मैंने आप लोगों से बोला था ना कि जो छठ पूजा होती है वो ऐसी फील देती है ना कि जैसे आपके घर में शादी हो रही है। एंड लिटरली आपको ये सब देख के लग भी रहा होगा कि हमारे घर में शादी हो रही है, बट छठ पूजा का ना एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि हर किसी को बहुत पसंद आता है। कोई कितना भी घर से दूर हो ना, सब मरते हैं छठ पूजा के लिए घर पे आने के लिए। सो गाइज मम्मी, चाचा जी एंड चाची जी ने इन्हें अपना फास्ट वगैरह का जो भी उनको खाना था, रोटी खीर वगैरह वो सब खा लिया है। एंड अब 10 बज चुके हैं और अब लग रहा है मेहंदी। सो मम्मी अभी आ चुकी है क्योंकि मम्मी को आ रही थी नींद, उन्होंने बोला कि पहले मेरे को लगा दो बाद में चाची को लगाना। सो अभी संजना लगा रही है मेहंदी एंड इसी और मैं खा रही हूँ अपना खाना। तो इस बीच में व्लॉग का जो जिम्मा उठाया है वो उठाया है इस बंदी ने, ये मेरी सिस्टर है साक्षी। इंट्रोड्यूस तो कर ले। हेलो, हाय गाइस, इट्स साक्षी ओवर हियर। तो अब जो आपको व्लॉग दिखेगा, जैसा भी दिखेगा ना, सब ये बनाएगी, ये कंट्रीब्यूटेड बाय मी। चाचू आप अपनी फीलिंग तो बता दो। पापा किधर जा रहे हो? इधर आ जाओ वापस। हाँ, अभी आपको जो ये बताने वाले हैं कि छठ क्यों मनाते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बिहार में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और क्या एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज पापा फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो पापा बताओ। छठ पर्व जो है एक बहुत ही पौराणिक पर्व है। इसकी दो वासनाएं हैं और उसमें सबसे पहली ये है कि इसे 2 बार किया जाता है। पहली बार ये कार्तिक में किया जाता है, दूसरी बार ये चैत में किया जाता है। दोनों की अलग अलग परंपराएं हैं, दोनों की अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा ये है कि पांडव जब अपना सारा राज्य हार गए थे, तब उसको पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले सूर्य भगवान के साथ सूर्य की जो बहन है उनकी उपासना की थी और उन्होंने अपना पूरा राज्य वापस किया था। कहावत ये भी है कि यह एक ऐसा पर्व है जो बिहारियों को परिभाषित करता है। बिहारी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सूर्य की उपासना डूबते और उगते वक्त की जाती है। लोग कहते हैं कि जब इंसान डूबने वाला होता है तो उसके जितने भी सहपाठी होते हैं वो भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यह एक बिहारियों की सार्थकता को प्रमाणित करता है
कि हम किसी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। जिसके साथ एक बार जुड़ गए उसके साथ हम सदैव रहते हैं।